बचपन में जब दादाजी मुझे साइकिल पे दरिया किनारे लेके जाते तो मैं उन्हें कस के पकड़ लेती। उनके कुर्ते पे फंसे बाल मेरे गालों में चुभते रहते। दरिया किनारे बैठे मैं गोला खाती और वो मुझे कहानी सुनाते, मछलियों से भरे एक बड़े से तालाब की कहानी। 1993 में पहली बार बॉम्बे आया था। पिताजी भी नाई का काम करते थे। कुलाबा से धोबी तालाब अपनी पेटी लेके दुकान चलाते थे। हमारी तो वैसे दुकान तो है नहीं। इसमें पान की गाती थी, 2 बाई 3 का। उसी में आईना वाईना लगा के सेट कर दिया। अरे इतनी सी जगह का मैं 7,000 का भाड़ा दे रहा हूँ। कुर्सी तो फिर भी सड़क में रखना पड़ता है। कभी भी एमसी आते हैं तो कुर्सी उठा के भागना पड़ता है। ये जो दुकान है हमारे ही गांव का एक बूढ़ा भाड़े पे लिया था। वो मर गया तो मेरे दुकान मिल गई है। वैसे तो सब ठीक है लेकिन थोड़ा बहुत तकलीफ है। खाना नहीं खा पा बूढ़े बहुत मगनमारी करते हैं। 20-30 रुपया मांगो, कभी देते नहीं। पर क्या करें, मेरा धर्म यही है। दाढ़ी बाल बनाने वाले हैं। एक साल बरसात रुक गई, तालाब का पानी सूखने लगा और मछलियां तड़पने लगी। तभी किनारे पर मेंढकों की एक टोली आई। मछलियों के सरदार ने अपनी तकलीफ बताई तो मेंढकों ने सुरंग खोदने की तरकीब लगाई। तपते सूरज के नीचे मेंढक लगातार खोदते रहे और अचानक एक आवाज़ आई। नहर जुड़ चुका था। नदी का पानी तालाब में बहने लगा, तालाब भरने लगा। मछली और मेंढक एक साथ रहने लगे। बेटी बेटी पालन सीख रही है। उसको भी बराबर अभी आता नहीं है, लेकिन अब माँ से आज्ञा लिया है। थोड़ा बहुत करते रहेगा तो काल को कुछ उसको परेशानी तो नहीं रहेगी। कुछ तो मेहनत करती है। जब भी मैं बॉम्बे आया था, इन्हीं गलियों में इतना दंगे फसाद होते थे। खोपड़े के तेल से खाना बनाता था। पर तब पिताजी सड़क पे काम करते थे तो उनको कोई हटाता नहीं था। अभी तो समय बदल गया है, हर जगह टावर उठ रहे हैं और हम जैसे लोगों को पहले ही भगा देंगे। शुरू से बच्चा सब पहचानता है धोबी तालाब में। अभी वही बच्चे बड़े हो गए, वही बच्चे हमको धमकी देने लगे हैं। एक दफ़े बोला घर नहीं जाऊंगा तो उन लोग आके झापन मेरे जड़ दिया कि क्यों नहीं आज चलेगा मेरे घर पे। काम पर ना हो तो मन भी नहीं लगता है। सब आस-पास दोस्त लोग हैं। मेरा पूरा उम्र यहीं गुजर गया है। भयंदर में जहाँ रहता हूँ वहाँ मेरे कोई नहीं जानता है। हमारी फैमिली तो गांव में रहती है। अपने बेटों को लेकर हमको चिंता बनी रहती है।
हम नहीं चाहते कि हमारा लड़का इस धंधे में आए। अपनी जिंदगी तो भीड़ में धक्का खा के निकल गई, लेकिन वो कैसे संभालेगा? बेटे को अगर कहीं जम गया तो मैं बॉम्बे छोड़ दूंगा। आबादी बढ़ी तो जगह कम हुई और तनाव बढ़ा। मछलियों ने कहा, ये तालाब हमारा है, हम जहाँ से आए थे वहाँ वापस चले जाओ। मेंढकों ने अपनी मेहनत याद दिलाई, बराबरी का हिस्सा मांगा, पर आखिर उन्हें जाना ही पड़ा। चलते हुए एक नन्हे मेंढक ने पूछा, हम हैं कहाँ के? पिता ने कहा, हम मेंढक ना सिर्फ पानी के, ना सिर्फ ज़मीन के, हमारा दावा सारी दुनिया पर है, हम कोई और तालाब ढूंढ लेंगे। दादाजी ये कहानी बार बार क्यों सुनाते पता नहीं। बचपन में मुझे मछलियों पर गुस्सा आता, बड़ी हुई तो एक ख्याल उस गुस्से को ठंडा करता। अगला सूखा जब आया होगा तो उस दफ़ा मेंढक वहाँ नहीं होगा।